जय हिंद साथियों, नमस्कार। अब है एक्सेल कंप्यूटर लाया है आप सभी के लिए सुबह सुबह धमाकेदार प्रश्नों के साथ ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास। जी हां दोस्तों, हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास होगी, जहां पर आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के धमाकेदार प्रश्न। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, वो हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी रिवीजन क्लास को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी का लक्ष्य बैच चल रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना है। तो उस क्लास को भी अटेंड करते रहिए। रात 9 बजे यूपीपीसीएल की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लास को भी आप अटेंड करते रहिए। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप अब एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह एकमात्र क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने में सक्षम है। तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए कंप्लीट मैंने लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास करा दी है, उसे भी आप देख लीजिएगा। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी नई ई बुक आप सभी के लिए आ चुकी है, जिस पर प्रेजेंट टाइम पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप विजिट करिए, डाउनलोड करिए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है ट्रिपल सी रिवीजन क्लास का, निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है? प्यारा लैब्स, जस्टिन हॉल, एंड्रयू सरन या ब्रांड फिच? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पर्सनल ब्लॉगिंग, इसका संस्थापक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर यह नहीं कहा गया कि ब्लॉगिंग का संस्थापक कौन है। ब्लॉगिंग की शुरुआत किसने की थी? तो जस्टिन हॉल ने की थी। इन्हें कहा भी जाता है फादर ऑफ ब्लॉगिंग। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ब्लॉगिंग के नाम से जस्टिन हॉल को जाना जाता है। इन्होंने ही पहला ब्लॉग लिखा था, लेकिन यहां पर कहा गया है पर्सनल ब्लॉगिंग का संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्यारा लैब्स। इन्होंने ही पर्सनल ब्लॉगिंग की संकल्पना की शुरुआत किया था। सभी के लिए ब्लॉगिंग की संरचना को इन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट के साथ में कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट या कंट्रोल प्लस आर प्लस क्लोज ब्रैकेट? बताइए फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहां पर देखिए राइटर ओपन है, एक मैटर लिखते हैं, dt लिख के F3 प्रेस करते हैं। यहां पर एक मैटर आ गया। अब यहां पर फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, तो यहां पर देखिए आपको इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन आपको मिलेगा। इंक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब यहां पर मान लो इसकी साइज को हमें बढ़ाना या घटाना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट पे, टेक्स्ट पे, और यहां पर हम क्लिक कर देंगे इंक्रीज साइज पे, तो इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। देखिए साइज इसकी इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करेंगे तो साइज इसकी डिक्रीज भी हो जाएगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? रिंग, बस, स्टार या फिर मेश टोपोलॉजी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? रिंग, बस, स्टार, मेश, इन सभी के बारे में जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। तो सभी से जो क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में। ठीक है, आगे के जो पॉइंट्स हैं आप देख लीजिए। तो देखिए टोपोलॉजी में आपको मिलती है बस टोपोलॉजी। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी आप सभी ने पढ़ा होगा, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। आइए इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए बस टोपोलॉजी का फिगर आप सभी के सामने है। बस क्या होती है, एक सीधी रेखा में होती है। इसमें सभी कंप्यूटर्स दो टर्मिनल के बीच एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कंप्यूटर्स हैं एक सीधी रेखा में दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े हुए हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े होते हैं, तो बस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में चूंकि एक सीधी लाइन में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसीलिए बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं यहां पर रिंग टोपोलॉजी को। रिंग क्या होती है, गोल होती है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, आप देखिए यहां पर एक कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। मींस जहां पर एक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है वही है रिंग टोपोलॉजी। तो ट्रिपल सी में यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। अब यहां पर कार्य कैसे होता है, यहां पर मान लीजिए इस कंप्यूटर के पास कोई कार्य आया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने दूसरे वाले को पास करेगा। वो प्रोसेसिंग अगर कर सकता है तो करेगा, नहीं फिर तीसरे को पास करेगा। मींस क्या होता है कि डायरेक्टली एक दूसरे के पास एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो टोकन का उपयोग करते हैं, इसीलिए प्रोसेसिंग में काफी समय लगता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी अर्थात डिलेड टोपोलॉजी कहा जाता है, तो रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह क्या करता है, टोकन विधि का उपयोग करता है ना, एक दूसरे को पास करता है, इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को टोकन विधि टोपोलॉजी या टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की। इससे एक मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि किस टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है और उसी होस्ट कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर क्या अन्य कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए सब मेन कंप्यूटर से जुड़े हैं। एक खराब है, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा। लेकिन अगर होस्ट कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई भी खराबी आती है तो आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। फिर बात कर लेते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होती है। इसमें चाइल्ड नोड और रूट नोड का उपयोग होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग होता है, तो ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है मेश टोपोलॉजी की। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए मेश टोपोलॉजी, क्योंकि मेश टोपोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। मींस सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हैं तो प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से और बनता है कि किस टोपोलॉजी को खर्चीली टोपोलॉजी कहते हैं। मींस मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है, तो सर्वाधिक खर्चीली टोपोलॉजी आपकी मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CUI का फुल फॉर्म क्या है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए CUI का फुल फॉर्म क्या है। तो CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस, ये दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B दोनों।
ऐसे ही GUI का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कॉर्सिया क्या है? व्हाट इज कॉर्सिया? ई कॉमर्स है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑल ऑफ दीज है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह आपकी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी इज राइट। जैसे प्रेजेंट टाइम पर आप ई लर्निंग ही कर रहे हैं, अब एक्सेल कंप्यूटर के माध्यम से ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वैसे ये भी आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिकतम संग्रहण किसमें मापा जाता है? मीन्स मैक्सिमम स्टोरेज मेजर कौन सा है? CD, DVD, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। CD का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। और HDD भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। नोट कर लीजिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निर्देशों का वास्तविक निष्पादन निम्नलिखित में से किसमें होता है? मेमोरी में, मैनुअल प्रिंटर में, ALU में, या फिर CU में? बताइए निर्देशों का वास्तविक निष्पादन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ALU में। ALU का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। ये क्या है? आपके CPU के पार्ट हैं। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? ALU, CU और MU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या किया जाता है? कस्टमर को नोट वापस दे देते हैं, नोट को असली नोट से बदल देते हैं, खाते में जमा कर देते हैं, या जब्त करके रसीद दे देते हैं? बताइए, यदि काउंटर पर जाली नोट मिलती है तो क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब्त करके एक रसीद दे दी जाती है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, लाइनेक्स, MS-DOS या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS-DOS आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यूनिक्स और लाइनेक्स आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। MS-DOS का विकास कब हुआ? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो MS-DOS 1981 में डेवलप हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? लूपबैक एड्रेस, रिजल्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एड्रेस 127.0.0.0 को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है आपका लूपबैक एड्रेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ काम करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है? C2B, B2B, C2C या B2C? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ काम करने वाले उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, मीन्स जहां पर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड हो, उसे क्या कहेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2C। C2C का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऐसे ही C2B का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। क्या होता है?
कंज्यूमर टू बिजनेस याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और ऐसे ही B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो सभी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि अगर मारुति सुजुकी MRF से टायर खरीदती है तो इसके बीच में कौन सा संबंध होगा? तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? B2B, क्योंकि मारुति सुजुकी भी आपकी एक कंपनी है और MRF भी आपकी एक कंपनी है, तो B2B के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, मेल के संदेश भेजने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? मैसेज विंडो में, एड्रेस बुक में, कॉन्टेक्ट में या हेडर्स में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेल के संदेश भेजने हेतु मीन्स जिसको भी मेल भेजना है उसका जो एड्रेस है वो हम एड्रेस बुक के अंतर्गत लिखते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो SSC रिवीजन क्लास में आज इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, शाम 7:30 बजे SSC लक्ष्य बैच को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस में जो क्लासेस मैंने कराई हैं उसे आप अटेंड कर लीजिए। बेहतर तैयारी के लिए ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए और हमारी महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और क्लासेस को अटेंड करते रहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।